हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोगों की ये नाइन्थ प्रॉब्लम होने वाली है। सो 1 2 3 3, या इट्स द नाइन्थ प्रॉब्लम। सो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसके पहली बात तो ये भी डीपी से रिलेट करेगी। एंड अगर ये डीपी में नहीं जाती तो अगर जैसे इंटरव्यूअर आपसे से कहता है कि भाई डीपी नहीं चाहिए, कुछ और लगाओ, वैसे तो नहीं कहेगा, बट अगर कहता है तो वो भी एक अप्रोच है। वो बोनस अप्रोच होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। सो शुरू करते हैं सीधा। अप्रोच से शुरू करते हैं। नोट्स जरूर बनाना, लिखना जरूर, बिकॉज बाद में बहुत कमाए। So you are given an integer array nums. You are initially positioned at the array's first index, and each element in the array represents your maximum jump length at that position. Return true if you can reach the last index, or false. Okay, fair enough. So ये वाली प्रॉब्लम लेते हैं। 2 3 1 1 4। सॉरी। सो यहाँ पे फटाफट एक array बनाते हैं। 2 3 1 1 and 4. It's 2 3 1 1 and 4. So I am on this position, and अब मेरे पास यहाँ से टोटल उतनी नंबर ऑफ जंप्स होंगी जितना यहाँ पे वैल्यू पड़ी हो, राइट। सो टू पड़ा है, सो दैट मीन्स आई कैन जंप टू टाइल्स एट मैक्स। सो दैट मीन्स मैं या तो यहाँ पे आ सकता हूँ या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जांपल आई मूव टू दिस पार्ट। सो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, सो अब मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे। सो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे आ सकता हूँ, या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। मैं सीधा यहाँ पे अगर आ जाता हूँ, so that means I reach to my n minus 1 index, index or the number. So that means I can return true. Okay. So यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, कि नंबर 0 से 10 to the power 5 में लाई करेंगे, राइट। सो अगर यही चीज होने वाली है तो मुझे आप एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी एरे होगी जिसके अंदर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा लास्ट इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो जितनी मर्जी बड़े एरे हो, हम सिर्फ एक ही टाइप पे अटक सकते हैं जब हम किसी जीरोथ इंडेक्स पे आ जाए। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 to the power 5 पढ़ा हो, 10 to the power 4 पढ़ा हो, जो भी नंबर पढ़ा हो। मैं यहाँ पे आया, मेरे को अब दो स्टेप जा सकता हूँ। मैं यहाँ जा सकता हूँ या मैं यहाँ जा सकता हूँ। यहाँ चला गया तो जीरो पे जैसे ही मैं चला गया, अब आगे मेरे पास कोई स्टेप ही नहीं है। सो दैट मीन्स एट जीरो आई हैव टू मूव बैक। मैं उससे आगे नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर मैं कहता हूँ तो चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, अब यहाँ से मैं सिर्फ एक स्टेप ले सकता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, मुझे वापस जीरो मिलता है, मैं कैंसिल कर। सो ये चीज आपको समझ आई कि आप कब फॉल्स रिटर्न करोगे। रिटर्न नहीं करोगे, मतलब कब फॉल्स सिचुएशन आ सकती है, वो तब आ सकती है जब आप, ऐसा कोई भी सिनेरियो ना बचे कि आप जीरो पे लैंड ना करें, राइट। बिकॉज आपको कोई ऐसा सिनेरियो ढूंढना है कि भाई कोई जीरो पे आप लैंड ना करें, क्योंकि अगर आप जीरो पे लैंड कर जाते हो तो द गेम इज फिनिश, राइट। यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। फेयर एनफ। अच्छा, तो अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच या फिर रिकर्सिव अप्रोच क्या बन सकता है? अगर मैं एक और एरे लेता हूं, ठीक है। 5 4 7 8 3 2 and 1, राइट, जो भी एरे है, मुझे यहां पहुंचना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बीच में जीरोस हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। सो आई कैन नॉट गारंटी कि भाई कहाँ पे क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहूंगा मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, राइट। मेरे पास ये पांच ऑप्शन है। मैं सारी ऑप्शन में जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा। फिर मैं कहूंगा अगर मैं इस पे जाता हूं तो मैं कहूंगा मेरे पास ये ऑप्शन है, 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 चार ऑप्शन। ठीक है। फिर फर्दर मैं इस ऑप्शन को ट्रेड करूंगा। फिर मैं इस 7 पे कहूंगा मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, 7 से आगे चला जाऊँ। ठीक है ना। सो दैट मीन्स मैं कुछ ऐसी सी अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर मैं सारे चांसेस जो है उस नंबर के फाइंड करूंगा, राइट। सो मेरी रिकर्सिव अप्रोच बन कैसे सकती है, वो ये बन सकती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पैरामीटर हो जो यहाँ पे आईडीएक्स मेरा इंडेक्स हो, जिसको मैं इंडेक्स की तरह इसको मूव करता रहूं आगे आगे, मेरे को जहां पे भी जाना हो। एंड दूसरा क्या हो सकता है कि मैं यहाँ की जो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू 4 है, तो अब मुझे आगे आने वाले जो चार एलिमेंट्स होंगे
मुझे वहां तक ट्रेवर्स कर, मैं वहां तक ट्रेवर्स करना चाहता हूँ विद दिस। सो ठीक है। सो या तो मैं इंडेक्स को यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, या यहाँ रखूं। अब मुझे हर जगह धक्के दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई डी एक्स आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। और उसके बाद जो फंक्शन मैंने लिया था, उसी की एक रिकर्सिव कॉल मार सकता हूँ, जो कि होगी यहाँ पे फॉर एग्जांपल लगा लो नाम्स, नाम्स इज द वेक्टर एंड आई डी एक्स प्लस आई, एंड यहाँ पे एन लेना होगा, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एन, एन इज द साइज ऑफ द वेक्टर, राइट। सो कुछ ऐसी से अगर मैं अपने रिकर्सिव रूप के अंदर कुछ ऐसा सा कुछ लिखूं, सो मेरा को आंसर मिल जाएगा, राइट। एक बार इसको बढ़िया से कोड करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं देखूं इसको, एंड एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। ओके, वैसे तो करने की जरूरत नहीं, ठीक है कर लो यार। सो नाउ बूल आंसर इक्वल्स टू, एक हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ मैं फटाफट, जिसमें मैं नम्स भेजूंगा। मैं जीरो भेजूंगा, जीरो इज द स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमें भेजना है, एंड यहाँ पे मैं एन भेज दूंगा। एन भेजने की वैसे जरूरत है नहीं, बट भेज लो, क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पे रिटर्न में आंसर कर दूंगा। ठीक है ना, फटाफट ये बन गया, बहुत बढ़िया। नाउ बूल हेल्पर, राइट, वेक्टर एंड यार, एंड नम्स कॉमा एंड आईडीएक्स कॉमा एंड एन, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं ट्रू कब रिटर्न करूँ? ट्रू तो मैं तब रिटर्न करूंगा जब इफ मेरा आईडीएक्स विल बी इक्वल टू एन माइनस वन, राइट। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या एन माइनस वन से आगे जा सकती है एक बात? क्योंकि जब हम रिकर्सिव कॉल मारते रहेंगे, सो हो सकता है बात एन से आगे भी चली जाए, राइट। तो तुम जहां मर्जी जाओ, तुम आगे भी निकल जाओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो भाई, ठीक है ना। तो तुम्हें समझ आ गया कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन क्यों लिखा है। कंडीशन इक्वल टू की एन माइनस वन थी, मैंने ग्रेटर लिख दिया। अब मैंने यहाँ ग्रेटर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ ग्रेटर नहीं लिखता, तो मुझे अपने फर्दर कोड के अंदर कोई कंस्ट्रेंट लगाना पड़ता कि भाई अगर तुम एन माइनस वन से आगे जा रहे हो, तो भाई तुम पहले रिटर्न ट्रू कर दो। वहां पे मैं बीच के कोड के बीच में अपने वो कंस्ट्रेंट्स नहीं लिखना चाहता था, तो इसलिए मैंने अपने बेस केस में लिख दिया, एंड ये ज्यादा क्लीन लगेगा जब मैं कोड को लिखूं। ठीक है ना, अब देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन नम्स ऑफ आई dx, and we have I plus plus. Now I have res equal to helper, nums idx plus I and n, right? And if res equal, if res return true, okay, and यहाँ से रिटर्न फॉल्स। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, क्या क्या नाम शनाम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। पहले इसको फटाफट लिख देता हूँ मैं, res equals to false, बहुत बढ़िया। सो अब अगर मैंने ये लिखा है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि मैंने एक रेस लिया जो कि मेरा रिजल्ट है, राइट। सो मैंने जो आपको बताया कि मैं हर एक नंबर पे आइटरेट करूंगा। अब जीरो से मैं इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स क्यों नहीं गया? अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ, एंड यहां से मेरे को चार पॉइंट्स पे जाना है, सो यहाँ चार ऐसे खुले, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर और जितने नम्स होंगे वो खुलेंगे, राइट। तो एक ऐसा एक ग्रिड बनेगा, राइट। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जीरो इंडेक्स पे हूं और मैं जीरो से आगे जा रहा हूं, मतलब मेरा आई पहला जीरो है, तो मेरी ये फर्स्ट कॉल जो होगी वो होगी नम्स कॉमा आई डी एक्स कॉमा एन, जब आई जीरो होगा। सो इसका मतलब मैं फिर से ये सेम कॉल कर रहा हूँ, एंड अगर मैं ये सेम कॉल कर रहा हूँ तो बार बार ही सेम कॉल होती रहेगी और मुझे रन टाइम एरर दे देगी। ठीक है, समझ गए? पॉइंट समझ गए, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैंने रेस्ट लिया था फॉल्स, इनिशियली तो मैं फॉल्स ही लूंगा। उसमें मैंने चेक किया कि भाई मुझे देख के बता, मुझे आगे जाके देख, बता कि क्या आंसर आ रहा है। अगर आंसर टू आ रहा है, रिटर्न टू कर दे। मैंने फॉल्स क्यों किया? फॉल्स आप यहां नहीं कर सकते, आप सीधा रिटर्न रेस्ट करोगे तो एरर दे देंगे। क्योंकि क्योंकि आप एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से अगर आपको एक फॉल्स आ भी रहा है, तो आपको बाकी सारे पॉइंट्स भी चेक करने, बट अगर आपको एक जगह से ट्रू आ गया तो आप ट्रू रिटर्न कर दो। थोड़ा सा समझिए इस बात को, कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो खजाना ढूंढने,
आपको एक रास्ते पे खजाना नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों पे नहीं मिलेगा, तो आप बाकी पे भी ढूंढ सकते हो। बट अगर आपको एक जगह से खजाना मिल गया है तो बस ठीक है ना, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। आप भाई एक खजाना ही कैरी कर सकते हो एट अ टाइम, तो आपने खजाना कैरी किया, कबात खत्म हो। अंडरस्टूड। सो एट द एंड हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे। एक बार इसको देखते हैं क्या गलती है, वो भी समझेंगे। अगर कोई गलती होती है तो चल गया, बहुत बढ़िया, शुक्र है। अब ये मारेगा टीएलई, हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे डीपी। बहुत बढ़िया। चल जा मेरे भाई, दे दे एरर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब चलते हैं डीबी पे, फटाफट डीबी बनाओ। भाई डीबी सिखाया था पिछली बारी, डीबी में कोई गलती नहीं, डीपी में कोई गलती नहीं, ठीक है ना। डीपी कॉमा एन कॉमा -1। ओके, सो डीपी, बहुत बढ़िया। यहाँ से वैसे तो लिख ही लो, बट चलो कोई बात नहीं, हम थोड़े आलसी काम करते हैं भाई, आलस पड़ा रहता है। मैं वैसे ही चाहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वीडियो बहुत लंबी बच जाएगी तो कोड ना मैं ऑलरेडी लिख के ही आपको दूं, बट स्टिल कर देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। बट चलो ठीक है, जो भी है। सो हमारा रेस्ट से पहले यहाँ पे इफ डीपी इज नॉट इक्वल टू -1, सॉरी डीपी लिख दिया भाई, तो पूरा वेक्टर चेक करोगे क्या? एरर देगा आईडीएक्स, आईडीएक्स। ठीक है, यहाँ इनिशियलाइज किया हमने कि भाई अगर है, अगर कोई और वैल्यू प्रेजेंट है भेज दो। डीपी का मतलब समझा दिया हुआ है, ठीक है ना, देख लो पिछली वीडियो। सो डीपी ऑफ आईडीएक्स ना हो -1 तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आईडीएक्स, आईडीएक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हर लूप के बाद अपनी, यहाँ पे नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हाँ बिल्कुल एंड पे आके डीपी ऑफ आईडीएक्स में अपनी वैल्यू पुट कर दो, रेस्ट की, क्योंकि हमने रेस्ट में ऊपर भरी है वैल्यू। एंड रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आईडीएक्स, ठीक है। एंड हियर वी गो, चल जा शकाबू, तेरी जय हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। करके देखते हैं ना एक बार फटाफट। ओहो सॉरी, फटाफट करते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब ये, अब देखना कि जब ये रन होगा ना तो ये कहेगा भाई बड़ा ही बेकार चले हो तुम, चल तो गए हो बट तुम देखो तुम कहाँ पहुंचो, मतलब यहाँ पे लोग अपना सोल्यूशन दे रहे हैं और तुम यहाँ, मतलब ठीक है, जिंदा अभी सांसें ले रहे हो बट काफी खराब सिचुएशन है। चलो फटाफट टेबुलेशन करते हैं, ठीक है ना। सो ओके, नाउ वी आर बैक टू द टेबुलेशन पार्ट। सो वही हमने सबसे पहले डीपी इनिशियलाइज करी एंड DP02 कर दिया। DP02 को किया, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एरे जो है उसका साइज एक ही है, जीरो, मतलब हमारे पास एक जीरो एलिमेंट ही है उसके अंदर। लाइक अगर हमारी एक साइज की एरे है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट जीरो एलिमेंट ही होगा। तो अगर वो हुआ और हम उस पे ही हैं तो हम उसके ना आगे जाना है ना कुछ करना है, तो वहां टू रिटर्न करो। अंडरस्टूड। उसके बाद हम अपनी अपना लूप लगाएंगे। अब ये लूप लगाया क्यों? जो ये पहला लूप है, अब आप अगर ऊपर रिकर्सिव कॉल देखोगे तो रिकर्सिव कॉल क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स जीरो से लेके n-1 तक गए हैं। तो वही रिकर्सिव कॉल हमने यहां लगा दी, जीरो से लेके n-1 तक, राइट। उसके बाद यहाँ पे वही 1 से लेके नामजा 5। एंड आगे की चीज मैं तो आपको बताता हूँ, एक मिनट को। अब यहाँ पे डीपी ऑफ आई अगर फॉल्स है तो हम कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई यहाँ पे भी तुमने फॉल्स दिया है, आगे भी तुम्हारा फॉल्स है, भाई क्या क्या दिक्कत क्या है तुम लोगों के साथ। अब इसके अंदर ना जो हमारा पहला एलिमेंट है, सोच के देखो वो ट्रू है, तो अब ट्रू यहाँ आ गया, फेयर इनफ। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रू आया, उसके बाद जब हम इस एलिमेंट से आगे वाले एलिमेंट तक जाएंगे तो वहां हम पीछे भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। तो इसे जो नहीं भरा ना वो फॉल्स है, वो एक्चुअली फॉल्स है, वो एक्चुअली जीरो है, वहां पे नहीं, वो नहीं हो सकता। सो इसलिए हम वहां पे बढ़ेंगे ही नहीं, हम वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दैट्स द की जो आपको यहाँ समझनी थी। आई होप समझ आ गई होगी। और उसके बाद हमने यहाँ गए, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, आई प्लस जे मस्ट बी लेस देन है, बिकॉज आई प्लस जे ज्यादा हो सकता है, राइट। सो आई प्लस जे मस्ट बी लेस देन एन, आई प्लस जे को ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इंडेक्स प्लस आई गए थे, थिंक अबाउट इट मैन, थिंक अबाउट इट, हम इंडेक्स प्लस आई गए थे। यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू हमने क्या चीज कर दी, आई, आई, और यहाँ पे लूप में क्या था, आई, यहाँ पे लूप में क्या है, जे, आई प्लस जे, चमका, मेरे हिसाब से खड़का होगा, ठीक है ना। सो डीपी ऑफ आई प्लस जे को हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली पहुंच सकते हैं भाई, हमने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया हमारी टेबुलेशन की, तो पहुंच जाओगे यहाँ पे, क्योंकि तुम, मेरी बात सुनो, तुम पहले एलिमेंट पे हो, तुम्हारे पहले एलिमेंट 0 से लेके 5 तक जा सकते, समझ रहे हो।
मैं 0 से 5 तक जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? आई कैन गो, आई कैन गो। सो इसलिए वहां पे डीपी ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू कर एंड रिटर्न डीपी ऑफ एन एच, राइट? सो मेरे हिसाब से को सबमिट करते हैं एक बार इसको, ये चलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चल पड़ा, बहुत बढ़िया। अभी भी बेकार आ रहा है, तो अब चलते हैं मेरे एक बहुत ही बोनस सॉल्यूशन पे, that I submitted around, I guess this time. I guess no, not this one. I submitted it here. No, not this one. I submitted in June, I guess. Yeah. See, what a solution. What a solution. फटाफट। तो करने से पहले यहाँ आ जाओ, एक बार यहाँ आ जाओ, यहाँ खत्म करते हैं मैं थक गया हूँ भाई, मन नहीं कर रहा। फटाफट करते हैं इसको। सो व्हाट आ रहे भाई, वाह क्या बात। ठीक है, 2 1 3 4 5 0, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहां तक जा सकता हूँ? मैं यहां तक जा सकता हूँ, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे आया, मैं कहां तक जा सकता हूँ? मैं फिर से यहीं तक जा सकता हूँ, ठीक है? इसका मतलब मैं इस पूरे रास्ते को एक ही बार में कवर कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आया, और अब मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ से और कहां तक जा सकता हूँ? मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है? सो अगर अगर इफ मैं एक रेंज डिफाइन कर लूं अपने आप की कि मैं कहां तक आगे जा सकता हूं, अगर मैं अपनी रेंज डिफाइन कर लूं, जैसे जब तक मैं यहाँ पे था तब तक मेरी रेंज थी भाई तू सेकंड इंडेक्स तक जा सकता है, और जब मैं यहाँ पे आया मेरी रेंज होगी भाई तू सिक्स इंडेक्स तक जा सकता है। सो जब फॉर एग्जाम्पल मेरा इंडेक्स मेरी रेंज के आगे पहुंच जाएगा, मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई नाउ आई कैन नॉट गो फर्दर। समझ रहे हो आप? एंड अगर मैं अपनी मैक्स रेंज लास्ट तक ले गया, दैट मीन्स कि भाई आई कैन डेफिनेटली रीच देयर, आई कैन डेफिनेटली रीच देयर। सो एक बार इसका कोड देखते हैं फटाफट। बहुत सिंपल कोड है, बहुत सिंपल। इन 10 इक्वेशन नंबर साइज, बहुत बढ़िया। अगर एन वन रिटर्न टू, ये बेस के जो बेसिक स्टफ था। मैक्स, ये मेरी मैक्सिमम रेंज है, मैं कहां तक जा सकता हूं? मेरा इंडेक्स, मेरा आई मैंने इंडेक्स ले लिया, आई इज लेस देन आई माइनस वन, मैक्सी इक्वल्स टू आई प्लस नम्स ऑफ आई, कि मेरी रेंज कहां तक जा सकता हूं। और अभी मेरी रेंज क्या है, उन दोनों का मैक्सिमम जो होगा मैं उस रेंज तक जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेंज है मेरी 0 से 5 तक ही जा सकता हूँ, और मेरा जो सेकंड एलिमेंट है उसमें वैल्यू 1 दी हुई है, तो मतलब वहां तो मेरी रेंज सिर्फ 2 की होगी ना, बट मेरी मैक्सिमम रेंज 5 है, तो मैं जा सकता हूँ 5 तक। सो मैक्स ऑफ मैक्सिकॉमा आई प्लस नम्स ऑफ आई, ग्रेट। उसके बाद अगर मेरा आई इक्वल्स टू होता है मैक्सी के, मैं फॉल्स रिटर्न। अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि भाई आपने कहा था कि आई ज्यादा होना चाहिए मैक्सी से, बट हमने पहले मैक्सी अपडेट की है एंड उसके बाद चेक लगा रहे हैं, सो इसीलिए हमारा आई बराबर भी हो गया तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। आई प्लस प्लस लूप चलाओ, रिटर्न ट्रू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया इसके तौर तरीके सॉल्व करने के। इसका ये वाला सोल्यूशन ठोक क्या हो गए भाई, इंटरव्यू पूछेगा ही नहीं, उसके बाद उत्तर होगा भाई, भाई पैसे बता कितने कितने चाहिए, भाई पैसे बता फटाफट। सो आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। So that's all from my side. Thank you very much. Har Har Mahadev. So, okay, bye.